आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम अपना जो थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेल्थ का वो अपन स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर अपनों ने इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि करंट होता क्या है। क्या होता है करंट? देखिए, जब आपके पास में कोई एक कंडक्टर है, उसका एक पर्टिकुलर एक एरिया में से कुछ चार्ज जो है एक यूनिट टाइम के अंदर अगर फ्लो कर रहा होता है तो उसको क्या नाम दिया था अपनों ने? करंट कहा था। ये करंट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद में अपनों ने एक और चीज देखा था कि इस करंट का, जैसे अपने को पता चल गया करंट दौड़ता है, अब इसको दौड़ाएंगे अपन। अब इसको दौड़ाने के लिए इसका कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए था। तो इसके कंट्रोल के लिए अपनों ने क्या देखा था कि किसी सर्किट के अंदर करंट का स्टेडी फ्लो अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उस चीज को आज अपन वापस से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यहां देखिए, आपने जो अपना जो पहला चैप्टर था, जो ट्वेल्थ का, जब अपने स्टार्ट ही करा था, तब उसके अंदर आपने एक चीज देखी थी कि आपके पास में चार्ज होते हैं दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर उसके बाद पोटेंशियल भी अपनों देखा था। तो ये कुछ उसी से रिलेटेड है। जो आपका चार्ज फ्लो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होता है। यहां देखिए, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास में मैं कहीं से एक और पॉजिटिव चार्ज लाके यहां अगर रख देता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा। तो धक्का देगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? कूलम्ब लॉ वाला फोर्स है। तो जैसे ही इसने इसको फोर्स लगा के धक्का दिया तो ये किधर चलने लगेगा? इधर चलने लगेगा। यानी कि चार्ज मोशन में आ गया। और चार्ज जैसे ही मोशन में आ जाता है तो क्या बनाता है? करंट को बनाता है। ये अपन देख ही चुके हैं। अब रही बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको भी मैं कहां से, कहीं इंफिनिटी से लेकर यहां आया हूंगा, तो यहां पर लाने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। इस ए पॉइंट के ऊपर अगर मैं लेके आता हूं तो यहां पर पोटेंशियल कुछ ए हो जाएगा। फिर अगर एक और चार्ज मेरे पास में है पॉजिटिव क्यू अमाउंट का, उसको अगर मैं उठा के इससे एक डी डिस्टेंस के ऊपर लाकर अगर मैं रख देता हूं तो यहां पर भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन है यही स्टोर हो जाएगा कहां पर? इस पोजीशन बी के ऊपर। ये वर्क डन स्टोर हो गया पोटेंशियल के फॉर्म में, और इसी को क्या नाम दिया था अपने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां तक आपको समझ में आया? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का नहीं देता। यानी कि यहां से अपने को एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तब तब अपन कह सकते हैं कि ये यहां पर दोनों को चार्ज को मैंने पकड़ के रख रखा है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों में से अगर मैं किसी भी एक चार्ज को अगर छोड़ता हूं तो वो चार्ज भागने लगेगा। भागने क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। हर चार्ज चाहता है कि मैं अपना पोटेंशियल कम करता जाऊं, और जिधर पोटेंशियल कम होता रहता है उधर की तरफ ये मूव करने लग जाता है। इतनी चीज आपको क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अपना जो टॉपिक था ये खाली आपको इतना समझना था कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब किसी सर्किट की अपन बात कर रहे थे, तो सर्किट में क्या था कि आपके पास एक सर्किट था। ये आपके पास में क्या है? एक सर्किट है। और ये क्या चीज है? एक रजिस्टर लगा रखा है अपने ने, और ये कंडक्टर है। अब रजिस्टर क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर आएगा अपना। कंडक्टर आप सभी को पता है क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा बोल सकते हैं अपने, एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी तक मैंने इन दोनों वायर के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा है, तो क्या चार्ज का फ्लो होगा? नहीं होगा। जैसे ही मैंने क्या करा, यहां पर एक बैटरी को लगा दिया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या हुआ कि कंडक्टर के पास में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज फ्री अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो सपोज कीजिए इस कंडक्टर के पास में यहां पर एक कोई नेगेटिव चार्ज था, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर ई को रखा तो यहां पर क्या था? उसने देखा कि यहां पर नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ये इतना समझ में आया आपको? बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जिससे कि चार्ज का फ्लो हो सके। वो चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल के अंदर क्या चीज फ्री अमाउंट में प्रेजेंट है। ये आपको समझ में आ गया? अब यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है यहां से लेके यहां तक, ऐसे पूरा यहां से लेके यहां तक आ गया। और आपको पता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की रहती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन अपनों ने क्या बोली थी? करंट की।
कैसे याद रखा था आपने? इलेक्ट्रॉन को एक अंदर अपने कार के अंदर बिठाया, कार को आगे धक्का दे दिया, कार पीछे क्या छोड़ रही है? धुआं। इलेक्ट्रॉन के बैठने की वजह से कार के अंदर जो धुआं छूट रहा था उसी को करंट नाम दिया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या जनरेट हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, जितना अच्छा सोचोगे, जितना सिंपल सोचोगे, उतनी जल्दी से गेन कर पाओगे। नॉर्मल लाइफ से जितनी चीजों को रिलेट करोगे उतनी अच्छी से गेन कर पाओगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता है तो आपका करंट ऐसे मूव करेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब रही बात की जो बैटरी होती है ये आई कैसे, और बैटरी लगाने से ऐसा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर गए और पॉजिटिव वाली प्लेट, इधर जो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल था यहां जाके इकट्ठे हो जाने चाहिए। तो ऐसा इस बैटरी के अंदर क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज था, जैसे जैसे अगर बात करूं यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देना चाहिए था कि यहां से घूम फिर के वापस यहां आ जाने चाहिए, तो इसको न्यूट्रल कर देना चाहिए थे। मगर क्या बैटरी में ऐसा होता है? बैटरी आप किसी भी रिमोट में लगाते हो तो वो बहुत दिन तक चलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया तो सारे इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के सारे इधर आ गए, फिर उसके बाद सेल काम करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता ना, एक ही दिन में आपने क्या करा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर उठा के इधर ला दिया। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, बैटरी क्या करती है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है बैटरी के पोटेंशियल के बीच में। वो ईएमएफ क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जो आया है, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा था, तो बैटरी का जो ईएमएफ था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस इलेक्ट्रॉन को इसको न्यूट्रल नहीं करने दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा के इसको वापस नेगेटिव प्लेट के ऊपर छोड़ दिया। तो अपने को जो बात करनी है वो इसी फोर्स की बात करनी है, इसी ईएमएफ की बात करनी है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से तो आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि कोई टाइप का फोर्स है। क्या रियल में ये फोर्स है, ये भी अपने को देखना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से चार्ज का फ्लो होता है। चलिए अब यहां पर देखिए, बैटरी ही क्यों लगी? मेरे को तो चार्ज का फ्लो करवाना था ना। क्या करवाना था? चार्ज का फ्लो करवाना था। अपनों ने कैपेसिटर भी पढ़ा है। कैपेसिटर भी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्रिएट करके रखता है। तो यहां देखिए, ये मैंने एक लगाया, अपना क्या था, ये आर था, ये अपना वही कंडक्टर है, और यहां क्या कर दिया मैंने, एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर आपको पता ही, अपन पढ़ चुके कि इसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। चार्ज को स्टोर करके रखता है ताकि इसके प्लेट के ऊपर क्या रहे, पोटेंशियल डिफरेंस रहे। क्या रहे? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर वी ले लेते हैं, यहां पर वी भी ले लेते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, तो क्रिएट कर दिया इसने पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही मैंने क्या करा, इसके अंदर ये मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर जैसे ही लगाया मैंने, किसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, तो क्या हुआ, कैपेसिटर लगाने से इस कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इस नेगेटिव प्लेट को देख के वो सारे इधर भागे, इधर भागे। तो करंट किधर भागेगा, करंट इस डायरेक्शन में भागेगा। इतना समझ में आया? या फिर आप ऐसा समझते हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भागे, पॉजिटिव चार्ज इधर भागने लगे। अब ये तो कंडक्टर था। कंडक्टर और बैटरी में बहुत डिफरेंस है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, मगर आपकी बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहां क्या हो रहा था, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, जितना ये रिपेल कर पाया उतना रिपेल कर दिया, और फिर बाद में क्या हो गया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया मतलब जितना चार्ज था वो सारा इसने भेज दिया नेगेटिव प्लेट को, यानी कि पूरी तरीके से खत्म, यानी कि एक ही बार में खत्म हो गया। मगर आपका सेल एक बार में खत्म नहीं होता, उसको यूज करते जाओ, थोड़ा टाइम बाद। ऐसे रिमोट के सेल की भी बात करें तो महीने भर में खत्म होता है वो। यहां तक क्लियर है? फिर आगे देखिए, तो यहां ऐसा क्या करें अपन कि ये जो फ्लो है चार्ज का वो स्टडी मेंटेन रहे। तो यहां अपन ने यूज करा बैटरी का। अब बैटरी क्या होती है, पहले तो आप वो देखिए। बैटरी क्या होती है, जो आपकी बैटरी रहती है, इसको बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यहां तक समझ में आया? अब जो बैटरी रहती है इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ होता है, केमिकल भरा होता है। बैटरी के अंदर भी ऐसे दो टर्मिनल रहते हैं, और दो टर्मिनल के बीच में इस जगह पे क्या भरा हुआ रहता है, आपका केमिकल। और ये केमिकल ही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। और ये केमिकल रिएक्शन करने की वजह से एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है ये, कि जो नेगेटिव चार्ज इस वाले पोर्शन से निकलकर इस वाले
पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर आ रहा था और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को इसको न्यूट्रलाइज होने से रोकती है और इधर की तरफ धक्का दे देती है और वापस से इस वाली प्लेट के ऊपर छोड़ देती है। जैसे ही इसने छोड़ा तो ये वापस इधर से वापस आ गया, फिर यहां आया, फिर इसने धक्का दिया, फिर वापस इधर आ गया। तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को बोलती है कि भाई तू चल उधर, तेरे को घूम के आना है, भाई तू चल उधर, तेरे को घूम के आना है। ये चीज आपको समझ में आई? यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बैटरी के अंदर मूव करके वापस से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहा था। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि ईएमएफ जो रहता है ना, इसी फोर्स के वर्क डन, इसी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपन रियल ईएमएफ की प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि ईएमएफ एग्जिस्टेंस में क्यों आया। इसको हटाते हैं अपन। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब अपने को जो बात करनी है वो बात करनी है ईएमएफ की। अब आपको इतना तो पता है कि बैटरी जो यूज होती है काय के लिए यूज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज होती है। यहां पर एक सर्किट बना देता हूं मैं, और यहां पर मैंने लगा रखी बैटरी। ये मेरा एक सर्किट है, इसके अंदर मैंने बैटरी लगा रखी। ये बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी और चार्ज को फ्लो करवाएगी। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेंटेन रहे, इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। यहां पर देखिए आपके पास में ये क्या है, बैटरी है। केमिकल सेल की बात कर रहे हैं अपन, मेनली केमिकल सेल का ही यूज होता है। बैटरी देखी होगी अपने, छोटा सेल, उसके अंदर क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या करा मैंने, दो रोड को डाल दिया। ये क्या है, आपके दो इलेक्ट्रोड है। अब यहां पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है वो अपने को नहीं देखना, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आप खाली यहां पर समझिए कि ईएमएफ होता क्या है। अब ये जो दो रोड थी, इनके बीच में क्या, जो एक बीकर था, कनस्तर बोल सकते हैं आप इसको, क्या था ये, कनस्तर, बीकर ही सही है। यहां का अगर मैं बात करता हूं तो ये जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और नेगेटिव चार्ज भी रहता है। ये फ्री अमाउंट में इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ये जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इसका एग्जांपल दूं अगर मैं, तो क्या रहता है, आपके पास में एक पानी लो, उसके अंदर नमक डाल दो, तो Na और Cl में टूट जाता है, उसके अंदर चार्जेस ऐसे घूमने लग जाते हैं फ्री अमाउंट में। हल्का से गर्म कर दो और अच्छा नमक घुल जाता है। यहाँ अब देखिए यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, कि जब तक ये जो प्लेट थी, यहाँ पर डायग्राम वापस बनाते हैं अपन। ये प्लेट थी अपनी, दो इलेक्ट्रोड थे, ये क्या थे, दो इलेक्ट्रोड थे और ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव चार्ज भी था। ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट था। अब होता क्या है, यहां पर हुआ क्या कि अपनों ने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये सारा इस वाली रोड के ऊपर आ गया और जितना भी नेगेटिव चार्ज था ना, वो इस वाली रोड के ऊपर आ गया। अब ये कैसे आ रहा था, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि एक फोर्स काम कर रहा था, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा था इस डायरेक्शन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो इस वाली प्लेट के ऊपर जमा होने लगा। ये प्लेट को नाम देते ए, इस प्लेट को नाम दे देते अपन बी। तो ये जो फोर्स था, इसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर जमा होने लगा। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज जमा हो गया और इधर वाली प्लेट के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इनके इकट्ठे होने से यहां क्या जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है ना आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। अब हो क्या रहा था एक्चुअल में, एक फोर्स जो था Fn, वो केमिकल रिएक्शन लगा रही थी, केमिकल रिएक्शन लगा रही थी। और कब तक लगाया, जब तक कि यहां पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा नहीं हो जाए। अब यहां पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया इस रोड के ऊपर, तो इसका पोटेंशियल हो गया कुछ भी है। अब इसका पोटेंशियल इतना हो चुका था कि अब कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इस वाले के ऊपर जाना चाहता है तो वो जा नहीं पाता, वो वहीं रुका रह जाता है। तो यहां ऐसा क्या हुआ, यहां क्या हुआ, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। यानी कि यहां पर इतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका है कि वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को अपोज करने लगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी कि यहां क्या हुआ कि जो Fn वर्क कर रहा था वो वीक हो गया। ये वीक क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर एक और फील्ड जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी,
पहले धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा था, जैसे यहाँ जमा हो गया एक एम्पल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, तो उन्होंने एक फील्ड बना ली। अब वो फील्ड क्या करेगी, एक अपना फोर्स जनरेट करेगी। उस फील्ड ने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायरेक्शन में एक अपना फोर्स जनरेट कर दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये जो फोर्स जनरेट करा है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं, यानी कि Fn ये केमिकल रिएक्शन वाला फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, ये दोनों जो बराबर हो जाते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था वो इसके ऊपर जाना रुक जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर था वो इस पे जा रहा था वो होना रुक जाता है। यानी कि यहाँ पर Fn और Fe बराबर हो जाते हैं। तो यहां से ये जो फोर्स था, इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हो रहा था, इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हो रहा था। क्या वर्क डन हो रहा था कि ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज को डी डिस्टेंस तक ले जा रहा था। कैसे? सपोज कीजिए यहां इस नेगेटिव प्लेट के पास में कुछ पॉजिटिव चार्ज था, इस केमिकल रिएक्शन वाले फोर्स ने क्या करा, यहां से पॉजिटिव चार्ज को उठाकर डी डिस्टेंस का ट्रेवल करा के यहां पर चिपका दिया। तो फोर्स है तो वर्क होगा, क्योंकि डी डिस्टेंस भी आ चुकी है, तो इस फोर्स ने वर्क डन करा। और ये जो वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होता है, इसी को क्या नाम दिया अपनों ने, ईएमएफ। ये क्या होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ये वर्क डन है, ये फोर्स नहीं है, ये एक वर्क डन है जो कौन करता है, केमिकल रिएक्शन करती है। यानी कि जो सोर्स है केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक ऐसा वर्क डन करवाता है जो पॉजिटिव चार्ज को किस प्लेट पे लाता है, ए वाली प्लेट पे, नेगेटिव चार्ज को बी वाली प्लेट पे लाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? अब यहां पर देखिए ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आप इसको इतना नोट करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए आप, मैंने ईएमएफ की डेफिनेशन लिख दी है। ईएमएफ आपको समझ में आ गया क्या हो रहा था। ईएमएफ कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन की वजह से ए प्लेट पे जमा हो रहा था, और नेगेटिव चार्ज बी प्लेट के ऊपर जमा हो रहा था। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बी प्लेट से ए प्लेट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा था, उस वर्क डन को क्या नाम दिया था अपनों ने, ईएमएफ। अब होता क्या है, इधर देखिए, डेफिनेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इसमें जमा हो जाता है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं अपन। जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट करा तो क्या होता है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज जमा था ना, ये क्या हो जाता है, इधर की तरफ भागने लगा। और पॉजिटिव चार्ज के भागने की डायरेक्शन को अपने करंट की डायरेक्शन बोला है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भाग कर क्या हो गया, इस नेगेटिव प्लेट पे आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे नेगेटिव प्लेट पे आ गया तो इस नेगेटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, मगर जैसे ही ये नेगेटिव प्लेट के ऊपर आता है तो नेगेटिव प्लेट कहां में डूबी हुई रहती है, इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसको न्यूट्रल नहीं होने देता, और केमिकल रिएक्शन अब फोर्स लगाने लग जाती है Fn वाला, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करके ए प्लेट पर वापस आ जाता है। तो ये जो वर्क डन हुआ ना बी से लेके ए तक आने में, इसी को अपनों ने ईएमएफ नाम दे दिया। ये चीज आपको समझ में आई। अब मैंने क्या कहा था कि ये Fn जो था किसके बराबर हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया था। मगर अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा ना, तो इस ए वाली जो रोड थी, इसके ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा सा हट गया। थोड़ा सा हटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कम हुई तो यह फोर्स ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो चुकी है कम, अब तेरे फोर्स की वैल्यू हो गई मुझसे कम, अब मैं अपना वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, ये फोर्स बोला कि मेरा काम है। जैसे यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज निकला, इस वाले फोर्स ने और पॉजिटिव चार्ज दे दिया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर आता जाता है, और ये बार बार इसको देता जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को बार बार इधर दे रहा है, तो यही प्रोसेस जो रहती है ईएमएफ कहलाती है। क्लियर है? यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या बोल रखी है, डेफिनेशन की बात कर ली। इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स through chemical reaction in taking unit positive charge from lower potential to higher potential। ये चीज समझ में? यानी कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट पे आया, इसको हायर वाली पोटेंशियल वाली प्लेट में डालने का काम करता है अपना ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां से बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ये क्या होता है, वर्क डन बाय Fn। Fn क्या, केमिकल रिएक्शन वाला फोर्स अपॉन में चार्ज। अब ये जो Fn है, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द फोर्स ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज भागा था ना, ये जो भागा था पॉजिटिव चार्ज इस वाली ए प्लेट से इस वाली बी प्लेट के ऊपर, ये जो भागने की प्रोसेस थी, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही भाग रहा था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्या चाहता है, अपना पोटेंशियल कम करना, तो भागेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ।
मगर ये केमिकल के अंदर से नहीं भाग रहा था, ये ऊपर से भाग रहा था कंडक्टर के अंदर से। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। तो ये जो भाग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भाग रहा था, मगर जैसे ही लिक्विड के अंदर जाता है, अब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के ऊपर अगर जाता है तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो केमिकल रिएक्शन वाला फोर्स रहेगा। क्लियर है? इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपने बुक्स में देखा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप ये जो आपका ईएमएफ निकल के आया है ना, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर मानते हो। तो क्यों मानते हो अपने को देखना है। क्लियर? एक काम कीजिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं इसका। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया है। अब यहां पर देखिए, अब अपनी जो बैटरी थी उसको अपने कनेक्ट नहीं कर रखा, यानी कि बैटरी के अंदर जो दोनों टर्मिनल्स थे या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तब क्या हो रहा है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट ए के ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है और नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट के ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। किस वजह से जा रहा है? क्योंकि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, और जो पॉजिटिव चार्ज है इस बी प्लेट के पास में जितना भी था वो सारा उठ के ए प्लेट के ऊपर आ रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बी से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले जाने के लिए कुछ वर्क डन हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। यहाँ पर देख रहे हो आप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है यहाँ पर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, खुद का एक फोर्स जनरेट कर देगी खुद का। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाना रुक जाएगा इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। यहां देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है, when terminals A and B are not connected, जब A और B नहीं कनेक्टेड थे, then due to electric field a electrostatic force exert on a charge। क्या बताया मैंने, केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इतना इकट्ठा हो चुका है कि इसका पोटेंशियल हो चुका है इंक्रीज। पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर आ चुकी है फील्ड। फील्ड जैसी आ गई है, फील्ड के आने की वजह से यहां जनरेट हो चुका है फोर्स, यानी कि then due to electric field a electrostatic force exert on a charge। now चार्ज यह था, एक फोर्स लग रहा था इधर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगने लगा उधर। फिर आगे क्या लिखा है पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन अ चार्ज। नाउ द चार्ज हैज टू फोर्स Fn एंड Fe इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो चार्ज है उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला इधर, एक लग रहा है केमिकल रिएक्शन वाला इधर। तो क्या होता है कि ना ये इधर जा पाता ना उधर जा पाता, बीच में रुक जाता। अगर मैं बीच में खड़ा हुआ हूं, मुझे एक जन ने इधर से भी धक्का दिया, एक जन से इधर से भी धक्का दे दिया, तो मेरे बीच में स्टेबल हो गया ना। ये चीज आपको समझ में आई? यानी कि यहां क्या होता है कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब Fn और Fe हो जाते हैं बराबर और चार्ज इसके ऊपर जमा होना रुक जाता है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जमा होना रुक जाता है, क्योंकि दोनों के पास में क्या आ चुका है, पोटेंशियल आ चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब यहां जैसी क्या हुआ, Fn और Fe बराबर हो गए, ये चीज बराबर हो चुकी है। और जो आपका Fe होता है, यानी कि फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, F इज इक्वल टू QE होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Fe इज इक्वल टू QE, यानी कि Fn और Fe अब किसके बराबर हो चुके हैं, Q इंटू E के। ये ऐसा आप लोगों ने माना है क्योंकि बराबर है ना। Fn और Fe किसके बराबर हो चुके हैं, Q इंटू E के। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनका प्रोडक्टिव फोर्स कहलाता है। यहां तक समझ में गया? अब वर्क डन जो केमिकल रिएक्शन कर रहा था वो क्या था, Fn इंटू बी वाली प्लेट से ए वाली प्लेट की तरफ ले जाने के लिए जो वर्क डन कर रहा था वो कौन कर रहा था, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, Fn इंटू डी। अब Fn जो है वो किसके बराबर है, QE के बराबर है, तो मैंने यहां के लिख दिया QE इंटू डी। इतनी चीज क्लियर होगी। आगे देखिए, अब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो याद कीजिए अपने ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन निकालता हूं। उस रिलेशन के थ्रू क्या मैं बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E डॉट D, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही क्या बोला, पोटेंशियल बोला। अब अगर मैं बात करता हूं EMF की, तो बाय डेफिनेशन EMF जो अपने निकाला था, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय केमिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन Fn की वजह से अगर मैं बात करूं तो कितना निकल के आया, Q E डॉट D अपॉन में Q। यहां तक समझ में आया? अब इस Q से ये Q तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा EMF जो बचा वो किसके इक्विवेलेंट बचा, E डॉट D के इक्विवेलेंट बचा। यहां क्या बचेगा, E डॉट D। और E डॉट जो D है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, EMF किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो चुका है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहां से अपनी एक और डेफिनेशन क्या निकल के आती है ईएमएफ की, द ईएमएफ कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि टर्मिनल्स जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक जो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ईएमएफ के इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट होता है, ये मैंने यहां, ये ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा मैंने कि ईएमएफ ही पोटेंशियल है। ईएमएफ अलग चीज होगी, पोटेंशियल अलग चीज होगी, मगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट है। यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो ईएमएफ होता है, इतने वे में, इतने अच्छे वे में समझाने के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब आप जो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई है ना, वो आप केमिस्ट्री में देखोगे, डेनियल सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, ये आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड अपने को केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं करनी है, आप वहां अच्छे से उसको और पढ़ेंगे। यहां तक आपको ईएमएफ की कंडीशन समझ में आई है। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना। देखिए दोस्तों, आपने वो चीज नोट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर अभी जो अपने पढ़ा था कि पोटेंशियल जो रहता है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है, उसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख दी, ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, ये आपको अभी मैंने बताया, तो वो चीज को मैंने लिख दिया है। ऐसा यूनिट जो होती है ना ईएमएफ की, वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, क्या होता है ईएमएफ, ये अपन पढ़ चुके, क्लियर कर चुके, इसकी यूनिट भी अपने देख लिए। अब अपन जो बात करना स्टार्ट करेंगे वो किस चीज के करेंगे कि डिफरेंस की बात कर लेते हैं अपन, ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको टेबल बना देता हूं एक दोनों के डिफरेंस की, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया है। अब यहां पर देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो टेबल बना दी अपने। पहला जो पॉइंट है, क्या बोलता है ईएमएफ के अंदर, इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा था वर्क डन, उसी को क्या बोला ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। ठीक है, सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से लेके आओ उस चार्ज को और इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने देखा कि जब सर्किट कनेक्टेड नहीं था तब जो ईएमएफ था वो किसके इक्विवेलेंट था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था। ये सेकंड पॉइंट पढ़िए, पोटेंशियल में क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आप निकाल सकते हो। देखिए, ये आपका एक सर्किट है, ऐसा क्लोज सर्किट है, तो मैंने क्या बोला कि यार मुझे एक पॉइंट ये चाहिए और एक पॉइंट ये चाहिए। यहां तक समझ में आया आपको? तो मुझे बताइए, ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ये चार्ज अगर यहां पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यानी कि इसका कुछ पोटेंशियल अलग रहेगा, इसका कुछ पोटेंशियल अलग रहेगा। पोटेंशियल क्या होता है, वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपन देख चुके हैं। फिर तीसरी लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट आर क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। अभी देखा आपने कि अगर जब ओपन था तब भी उसके अंदर ईएमएफ था, और जैसे ही मैंने सर्किट को जोड़ दिया तो भी उसके अंदर ईएमएफ है तभी तो चार्ज फ्लो कर पा रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्किट ओपन अगर था तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि जब आपका सर्किट क्लोज रहता है तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये क्या था, आपका डिफरेंस था ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में। तो आई होप आपको ये जो ईएमएफ वाला लेक्चर था ये आपको समझ में आ गया होगा। ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ की वजह से किस टाइप से चार्ज का फ्लो हो रहा है और कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो ये अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा और आपको सही चीजें समझ में भी आ रही होगी। अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू गाइस।